वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, और ये निमराज सुंडा की लिखी बुक कॉम्पिटिटिव बुक फॉर एग्रीकल्चर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये पार्ट 3 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर लिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम यूनिट 2 कवर करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे वाटर रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। मीन्स क्या हुआ कि प्लांट के द्वारा वाटर का लेना मीन्स कि एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन टर्मिनल पोर्शन ऑफ रूट्स, दैट इज कॉल्ड रूट हेयर्स। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? टर्मिनल पोर्शन ऑफ रूट्स में। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये प्लांट है, इसका ये रूट है, तो ये टर्मिनल पोर्शन इसका ये हुआ रूट का। ठीक है, तो यहीं से क्या होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। रूट हेयर्स आर मोर डेवलप इन जीरोफाइट्स एंड एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। मतलब क्या हुआ कि रूट हेयर्स जो होते हैं वो जीरोफाइट्स, यानी कि जहाँ जीरोफाइट्स वहाँ होते हैं वो प्लांट वहाँ पाए जाते हैं ये प्लांट जहाँ की पानी की कमी होती है, मतलब पानी वहाँ कम होता है, तो वहाँ उस प्लेस को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। और उस प्लांट को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स प्लांट्स। और जहाँ हाइड्रोफाइट्स मीन्स की वाटर का प्रेजेंस होगा। हाइड्रो मीन्स क्या हो गया? वाटर। तो प्लांट जहाँ वाटर की कमी नहीं है मीन्स कि पानी में ही है, तो रूट हेयर्स कहाँ डेवलप होते हैं? जीरोफाइट्स में। क्यों? क्योंकि ये इजी कर मीन्स कि वाटर का प्लांट को जो वाटर लेता है रूट हेयर के द्वारा वो ज़्यादा नंबर में होगा, तो वहाँ ऐसे तो पहले जीरोफाइट्स में क्या है, पहले ही पानी का कमी है और वहाँ उसको पानी सफिशिएंट चाहिए ताकि वो जितने भी उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, रिस्पिरेशन की प्रक्रिया और भी जितने भी रिएक्शंस होते हैं प्लांट्स में, उसकी हेल्प के लिए वाटर ज़रूरी है। तो उसकी पूर्ति के लिए मीन्स कि उसे पूरा करने के लिए रूट हेयर जो होता है मोर डेवलप होता है ताकि आसानी से उसे पानी मिल सके जीरोफाइट्स यानी पानी की कमी होने के बावजूद भी। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। रूट हेयर क्यों होंगे हाइड्रोफाइट्स में? वहाँ नहीं भी होंगे तो चलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ रूट ऑलरेडी पानी की मात्रा अधिक है, वो प्लांट्स ऑलरेडी प्लांट में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि जीरोफाइट्स में रूट हेयर्स क्यों ज़्यादा होते हैं, मोर डेवलप होते हैं, और हाइड्रोफाइट्स में रूट हेयर्स नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में। मतलब कि वो प्लांट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कितने तरीके से कर सकता है। तो सबसे पहला है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब आप किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हो, एक्टिव जिसकी आपकी एनर्जी वहाँ लग रही है। ठीक है, और पैसिव मतलब वो खुद ब खुद हो रहा है। तो अब देखते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है। वाटर इज एब्जॉर्ब ड्यू टू एक्टिविटीज ऑफ रूट्स एंड मेटाबॉलिक एनर्जी स्पेंड इन नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। मतलब कह रहा है कि यहाँ मेटाबॉलिक एनर्जी, जहाँ एनर्जी की बात जहाँ हो गया मतलब एक्टिव वहाँ प्रोसेस हो रहा है। तो वाटर एब्जॉर्ब कैसे होता है? ड्यू टू एक्टिविटीज़ ऑफ रूट्स के एक्टिविटीज़ और मेटाबॉलिक एनर्जी जो कि नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन में स्पेंड किया जा रहा है, तो वहाँ क्या हो रहा है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा कुछ ही पोर्शन, पानी का कुछ ही पोर्शन जो है वो एब्जॉर्ब हो पाता है। नेक्स्ट बात करेंगे पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में। पैसिव एब्जॉर्प्शन इज कंट्रोल बाय एक्टिविटीज़ ऑफ एरियल पार्ट्स। मतलब एरियल पार्ट्स यानी कि जो हवा में प्लांट के पार्ट होते हैं, जैसे कि रूट्स, लीव्स ऑफ प्लांट ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय ट्रांसपिरेशन। मतलब कि जो रूट्स और लीव्स प्लांट के जो होते हैं वो एरियल पार्ट्स हैं प्लांट के, ड्यू टू प्रेशर एक्सर्ट बाय ट्रांसपिरेशन। देखिए मान लीजिए कि ये प्लांट है, ठीक है, और ये इसका एक सूट है, ठीक, और यहाँ एक मान लें लीफ है, ठीक है, तो यहाँ ट्रांसपिरेशन के द्वारा पानी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ, यहाँ से ट्रांसपिरेशन होकर के। तो यहाँ क्या होता है? प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? प्रेशर एक्सर्ट होता है ताकि देखिए जैसे यहाँ पानी का कमी हुआ तो ये वाला जो पोर्शन है वो इधर से पानी खींचेगा,
और यहाँ जो पोर्शन है वो इधर से पानी खींचेगा, फिर यहाँ जो पोर्शन है फिर इधर से पानी खींचेगा। तो इसी तरह से रूट पे क्या होगा, अल्टीमेटली प्रेशर पड़ेगा और प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये क्या ट्रांसमिशन के द्वारा क्या होगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, हाई हेंस एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। प्लांट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ वाटर बाय पैसिव एब्जॉर्प्शन। इंपॉर्टेंट है कि प्लांट जो है ज़्यादातर वाटर को जो है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसी में एसेंट ऑफ सैप के बारे में। एसेंट ऑफ सेल सैप किसे कहते हैं, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम स्टेम बेस टू ट्री टॉप, मतलब वाटर का अपवर्ड मूवमेंट ऊपर की तरफ जाना, कहाँ से, स्टेम के बेस से ट्री के टॉप तक, वो क्या हो गया, एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। क्या है इसका मैकेनिज्म, सबसे पहले है वाइटल थ्योरीज। ठीक है, इसमें मैकेनिज्म एसेंट ऑफ सैप में मैकेनिज्म सबसे पहले क्या है, वाइटल थ्योरीज। वाइटल थ्योरीज क्या है, एसेंट ऑफ सैप के मैकेनिज्म के द्वारा क्या दिया गया है, रिले और क्लैम्बरिंग पंप थ्योरी गिवन बाय गोल्डलेवस्की 1884, मतलब गोल्डलेवस्की के द्वारा रिले और क्लैम्बरिंग पंप थ्योरी दिया गया था, कब, 1884 में। नेक्स्ट है पल्सेशन थ्योरी, किनके द्वारा दिया गया था, सर जेसी बोस के द्वारा 1923 में। इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाएगा कि पल्सेशन थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था, तो ये सर जेसी बोस के द्वारा 1923 में दिया गया था। क्यों कि ये थ्योरी किस बारे में है, एसेंट ऑफ सैप के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बी में रूट प्रेशर थ्योरी, दिया गया था स्टीफन हेल्स के द्वारा 1727 में। किनके द्वारा, स्टीफन हेल्स के द्वारा 1727 में। रूट प्रेशर थ्योरी, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट। रूट प्रेशर क्या होता है, एक ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मतलब स्थिर, मतलब क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो जाता है कहाँ पे, मान लीजिए कि रूट का पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया रूट के पोर्शन में, तो क्या करेगा, ये प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो रूट है वहाँ पे क्या हो गया, पानी का जमाव हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, तो क्या डेवलप करेगा, रूट प्रेशर। ठीक है, और इसे मेजर किसके द्वारा किया जाता है, मैनोमीटर के द्वारा। ओके, तो रूट प्रेशर थ्योरी क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल थ्योरीज के बारे में। सबसे पहले है कैपिलरिटी थ्योरी, दिया गया था बोहेन के द्वारा 1809 में। वो कहते ही स्टेटेड दैट वाटर राइजेज इन नैरो ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन, मतलब कैपिलरी थ्योरी क्या था, मान लीजिए कैपिलरी है। ठीक है, इसमें कहा गया था कि वाटर जो है नैरो ट्यूब से कैसे राइज करता है, सरफेस टेंशन के द्वारा। सरफेस टेंशन इस पोर्शन के, इस जो सरफेस इधर का और ये इधर का, इसके द्वारा सरफेस टेंशन की वजह से वाटर जो है ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कैपिलरी थ्योरी के द्वारा दिया गया था, किनके द्वारा, बोहेम के द्वारा 1809 में। नेक्स्ट है इम्बिबिशनल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू सैक के द्वारा दिया गया था। कौन, इम्बिबिशनल थ्योरी, इम्बिबिशंस एक्टिविटीज ऑफ सेल वॉल ऑफ जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप। सैक जो थे 1878 में इम्बिबिशनल थ्योरी दिए थे, वो कह थे कि सेल जाइलम में जो सेल वॉल पाया जाता है उसमें इम्बिबिशन होता है। ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है, एसेंट ऑफ सैप के लिए। ठीक है, तो जाइलम में जो सेल वॉल पाया जा रहा है उसमें क्या हो जाता है, इम्बिबिशन, और वही एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए इम्बिबिशन, आप एक, यदि आप नहीं जानते इम्बिबिशन क्या होता है, आप एक इजी एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हो। एक होता है इम्बिबिशन, आप एक एडजॉर्प्शन पर यदि जानते होगे तो सही है, नहीं तो आप जान लो। एडजॉर्प्शन होता है एक, और एक एब्जॉर्प्शन होता है, बी होता है और यहाँ डी होता है। तो एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि यहाँ मान लो कि ये कोई सब्सटेंस है और हमें यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल है। यदि वाटर का मॉलिक्यूल अंदर चला जाए, कोई सब्सटेंस है जिसमें कि वाटर अंदर जा सकता है। ठीक है, तो ये यदि अंदर चला जाए तो इसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे। लेकिन ये मॉलिक्यूल यदि यहीं सरफेस पे अटका रह जाए तो इसको क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन। आप एडजॉर्प्शन का एग्जांपल देख सकते हो किशमिश में। जब आप किशमिश को फूलने दोगे तो वो क्या होता है, इसका बाहरी लेयर जो होता है फूल जाता है। क्यों, इम्बिबिशन के द्वारा।
ठीक है, तो अब नेक्स्ट है कोहेशन एंड एडिशन थ्योरी, ट्रांसलेशनल पुल थ्योरी। ये दिया गया था डिक्सन एंड जॉली के द्वारा 1894 में, सॉरी। ठीक है, तो कोहेशन और एडिशन थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था? डिक्सन और जॉली के द्वारा 1894 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस थ्योरी इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। ये थ्योरी सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया थ्योरी है। कौन? कोहेशन एंड एडिशन थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, ये रिमेंबर करके रखना है। अब नेक्स्ट बात करेंगे लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स। प्लांट में वाटर का लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले होता है लॉस जो होता है ट्रांसपीरेशन के द्वारा होता है। कैसे? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म द लिविंग एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज इज टर्म एज ट्रांसपीरेशन। मान लीजिए कि प्लांट है, हमने अभी कोई एग्जांपल, मान लीजिए कोई स्टेम है, यहाँ पे इसी स्टेम में कोई लीफ है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का जो लॉस है वो एरियल पार्ट्स यानी सूट, लीव्स, जो भी प्लांट का पार्ट है वहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन इज नेसेसरी इविल। मतलब ये नेसेसरी इविल है ट्रांसपीरेशन, मतलब होना ही होना है प्लांट के। ये प्रोसेस में शामिल है, बेसिक क्रिया में शामिल है। ठीक है, तो ये नेसेसरी इविल है। नेक्स्ट है इसका काम क्या है? इट कूल डाउन द लीफ सरफेस ऑफ प्लांट। ये प्लांट के लीफ सरफेस को ठंडा कर देता है। नेक्स्ट है नियरली 99% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट लॉस्ट इन ट्रांसपीरेशन। इंपॉर्टेंट है कि यदि आपको ट्रू फॉल्स में पूछ दिया जाएगा कि यदि 90% वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है वो ट्रांसपीरेशन के द्वारा लॉस हो जाता है, तो आपको वहाँ क्या करना है? करेक्ट, सही। ठीक है, अब नेक्स्ट है इट इज़ अ वाइटल एंड अनएवॉइडेबल फिनोमेनन ऑफ प्लांट्स। मतलब ये बहुत ही ज़रूरी फिनोमेना है, इसको आप रोक नहीं सकते, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्रांसपीरेशन इज रेगुलेटेड बाय स्टोमेटल एक्टिविटी। ट्रांसपीरेशन किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? स्टोमाटा के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि ट्रांसपीरेशन रेगुलेटेड बाय। ठीक है, तो क्या कहेंगे? स्टोमाटल एक्टिविटीज। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ ट्रांसपीरेशन कौन है? लीफ। ऑब्वियसली लीफ में ही स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, तो लीफ ही होगा प्रिंसिपल ऑर्गन। नेक्स्ट है अगेन फॉलियर ट्रांसपीरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, स्टोमाटल और क्यूटिकुलर। मतलब फॉलियर ट्रांसपीरेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। स्टोमाटल जो होता है 80 to 90% यहाँ से ट्रांसपीरेशन होता है, और क्यूटिकुलर के द्वारा अप टू 20%। ओके, तो दो तरह का ट्रांसपीरेशन हो गया। अब इसमें ही पूछा जाएगा कि स्टोमाटल में ज़्यादा होता है या क्यूटिकुलर में, तो आपको टिक क्या करना है? स्टोमाटल में 80 to 90% होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन लॉस होता है। नेक्स्ट है स्टोमाटा, किससे कहते हैं? दीज आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर लीफ सरफेस। मतलब स्टोमाटा जो है एक एपिडर्मल सेल है। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? पूरे लीफ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट इन द केस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट में जो मेनली इन ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये तो प्लांट लीफ के पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता ही है, लेकिन लीफ के जो लोअर सरफेस जो है उस पर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है देयरफॉर अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम दी लोअर सरफेस ऑफ सच प्लांट। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको यदि पूछा जाएगा कि 90% ऑफ ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर सरफेस ऑफ सच प्लांट्स, तो आप क्या कहोगे? यस। ठीक है, ट्रू। ओके, नेक्स्ट है ईच स्टोमाटा हैज़ टू किडनी शेप्ड गार्ड सेल, इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक एंड आउटर वॉल इज थिन। आप देख लो, ये होता है इस तरह का बीन शेप। जो आप कोई बीज देखोगे बीन का, तो आपको ये समझ आएगा कि इस तरह का बीज होता है। तो कह रहा है कि इनर जो वॉल होता है वो थिक होता है, ये वाला क्या होता है? थिक होता है, और इधर वाला जो होता है वो थिन होता है। ठीक है, तो आउटर वॉल थिन और इनर वॉल थिक। ओके, तो ये किडनी शेप का हो गया। ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स में जो किडनी पाई जाती है उस तरह उस शेप का होता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा आर ड्यू टू टर्जिडिटी एंड फ्लेसिडिटी रिस्पेक्टिवली। मतलब कि स्टोमाटा जो ओपन और क्लोज होता है वो यदि आप इसमें वाटर भर दो तो ये टर्जिड कर जाएगा, फूल जाएगा, और यदि यहाँ से वाटर निकाल दो तो ये फ्लैसिड कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इसी की वजह से स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है। मीन्स स्टोमाटल मूवमेंट आर गवर्न बाय टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर फूलने के बाद इस यदि इसमें वाटर आप इंटर करवा दोगे तो इसके द्वारा क्या लगाया जाएगा? टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट है टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल इंक्रीजेज
व्हेन टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल इंक्रीजेज स्टोमाटा ओपन। मान लीजिए कि यहाँ पे वाटर भरोगे तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्टोमाटा ओपन हो जाता है। और यदि वाटर निकाल दोगे तो सिकुड़ जाएगा, तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। व्हेन डिक्रीजेज स्टोमाटा क्लोज्ड। नेक्स्ट है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिटरमाइंड बाय फोटोमीटर। फोटोमीटर के द्वारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे गटेशन के बारे में। गटेशन टर्म गिवन बाय बर्गस्टीन, ठीक है, किनके द्वारा दिया गया था, बर्गस्टीन के द्वारा। एक्सुडेशन ऑफ वाटर विथ सॉल्ट एंड मिनरल्स थ्रू हाइड्रोथोर इज कॉल्ड गटेशन, ठीक है। तो साल्ट और मिनरल का जो होता है एक्सोडेशन हो जाता है, कहाँ से, हाइड्रोथोर से, ठीक है। हाइड्रोथोर जो होता है पाया जाता है वहाँ से, वाटर जो साल्ट और मिनरल्स जो होता है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, उसको हाइड्रोथोर कहते हैं। हाइड्रोथोर अब क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, ए स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट टिप ऑफ वेन ऑफ लीव्स। मान लीजिए कि ये कोई लीफ है और ये वेन है और ये वेन है, तो वेन के यहाँ पे जो पाया जाएगा उसको हाइड्रोथोर कहेंगे। और यहीं से वाटर और साल्ट जो होता है वो एग्ज्यूट कर जाता है, मतलब बाहर निकलता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, रूट प्रेशर की वजह से, कॉज ड्यू टू रूट प्रेशर। ओके, तो देखिए गटेशन नॉर्मली अकर्स एट नाइट। गटेशन नॉर्मली कब कब होता है, रात के टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोटोमीटर है, यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे होगा पोटोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, पोटोमीटर, नॉट फोटोमीटर। ओके, तो आज ये पार्ट 2 हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट हम पार्ट 3 कवर करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।